अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मुशाकान रसूल, ग़ुलामान अस्हाब रसूल और वाबस्तगान दामान आले रसूल, ग्रामी मर्तबत जुमला हाज़रीन व सामईन, स्टेज की ज़ीनत, उलमा, सनाख़ान, कुर्रा, सूफिया और खुलफ़ा दरबार आलिया कमकुल शरीफ और बिलखसूस रौनक बज़्म आशिकां, रौनक बज़्म आरिफ़ां, जानशीनों जिगर गोशे हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह, इंतहाई मुखलिस सरतापा इज्ज़ व इनकसार हज़रत पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहिब सज्जादा नशीन दरबार आलिया नक्शबंदिया कमकुल शरीफ। पीर साहब भी, मैं भी, आप सब भी आज खलीफा मजाज दरबार आलिया नक्शबंदिया कमकुल शरीफ फनाफ शेख आशिक रसूल सूफी बासफ़ा अल्लाह के सच्चे और सुच्चे ज़ाकिर डॉक्टर पीर बाबा जी ज़िया साहब रहमतुल्लाह अलैह की ईसाल सवाब की इस तकरीब में इकट्ठे हुए। अल्लाह हम सब का आना बैठना कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, जो भी आया उसने जाना है। डॉक्टर साहब चले गए, कई हमारे बुजुर्ग चले गए, हमने भी जाना है। लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने इस हयात के रोज़ो शब और माहो साल ऐसे गुजारे होते हैं कि बज़ाहिर हमारी नज़रों से ओझल भी हो जाएं, मनो मट्टी तले दफन भी हो जाएं, हम अपने हाथ से उन पे पत्थर रख के मट्टी डाल आएं, फिर भी वो कभी मरते नहीं हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, बल्कि उनके तज़किरे आम रहते हैं, उनकी यादें आम रहती हैं, उनका प्यार आम रहता है, उनकी इज्जत हमेशा ज़माने में मौजूद रहती है, लोगों के दिलों में मौजूद रहती है। मैंने जो आया करीमा का मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया, फ़ज़्कुरूनी फिर अज़्कुरकुम। आज पीर साहब तशरीफ लाए, डॉक्टर साहब के चिलम की तकरीब में। जब डॉक्टर साहब का विसाल हुआ बाबा जी का, ये पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान से बाहर थे, वापस आए चंद दिन पहले, आज यहाँ तशरीफ फरमा हुए। इनके बरादर अकबर दुआए फातिहा के लिए यहाँ तशरीफ लाए, खुलफा आए, सूफिया आए। क्या वजह थी? पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी इनको फिक्र था कि मेरे जद्दे आला के खलीफा की जनाजा की रौनक बढ़े, कब्र पे तदफीन के वक्त बेरौनकी न हो, दुआ हो, फातिहा हो, जिक्र हो। पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी क्यों फिक्र था?
सिर्फ इस वजह से कि जिस डॉक्टर ज़िया बाबा जी ने इनके जद्दे आला से मोहब्बतों अकीदतों का रिश्ता कायम किया, वफा का रिश्ता कायम किया, जिंदगी वफा में गुजारी, ये उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे। हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में बसते हैं, जितने भी लजपाल क्यों ना हो जाएं, फिर भी बंदे हैं ना। मैं भी बंदा हूं, पीर साहब भी बंदे हैं, डॉक्टर साहब भी बंदे हैं। बंदा अगर इस कदर अपने मुहिब का, अपने मुरीद का, अपने मुखलिस का, अपने प्यारे का, अपने महबूब का ख्याल रखता है, तो मेरा रब तो माओ से बढ़ के अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेरा रब तो हर शय से, जहानों से, जमानों से बढ़ के अपने बंदे से प्यार करता है। मेरा रब जिसने वादा किया है कि मेरे बंदे, जब तू मेरा तज़किरा करता है, जब तू मुझे याद करता है, जब तू मेरा जिक्र करता है, जब तू मुझे पुकारता है, मैं रब तेरा तज़किरा करता हूं, मैं तुझे याद करता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तेरे तज़किरे करता हूं। मेरे बंदे, तू फर्शे ज़मीन पे लोगों के हुजूम में मेरी बात करता है, मैं रब अर्शे औला पे फरिश्तों के जलसों में तेरे नारे लगवाता हूं। मेरे दोस्तों, जमाने गुजर जाते हैं, जमाने बदल जाते हैं, नस्लें बदल जाती हैं, लेकिन अल्लाह वालों के तज़किरे आम रहते हैं। बज़ाहिर रिवाज है, याद उसकी होती है जिसके पास कोई औहदा बड़ा हो। लोग याद उसे करते हैं जिसके दरवाजे पे, जिसकी गाड़ी पे किसी वजारत का झंडा हो, उसके तज़किरे ज्यादा होते हैं। जिसकी बिरादरी बहुत बड़ी हो, कुंबा बहुत बड़ा हो, कबीला बहुत बड़ा हो। पीर साहब के अजदाद भी कमकोल शरीफ आए, तशरीफ फरमा हुए, तो ये कमकोल शरीफ के वसनीक नहीं थे, ये कहीं और से हिजरत करके उन पहाड़ों में, बियाबानों में तशरीफ फरमा हुए। और एक अकेला शख्स, एक जिसको जमाना हजरत पे जिंदा पीर के नाम से याद करते, एक बंदा, बिरादरी कोई नहीं, चाचे मामे थे कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, अजीजो अकरबा कोई नहीं, लेकिन जमाना वहां जाके नारे लगाता है, खाकरोबी करता है। मैं हर साल उर्स पे वहां जाता हूं, मैंने बड़े बड़े उमरा को, फुकरा को, वुज़रा को वहां झाड़ू कश देखा है। वजह क्या है, बात क्या है? जो लोग जमाने में अपने कपड़ों पे सलवट नहीं पड़ने देते, वो क्यों इन फकीरों की कासालेसी करते, क्यों झाड़ू कशी करते हैं, क्यों खाकरोबी करते हैं? ये अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जब उन पहाड़ों में रात दिन, सुबह शाम इल्लल्लाह की ज़रबें लगती है, अल्लाह की सदाएं दिल नवाज बुलंद होती है, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन के तराने गाए जाते हैं, मोहब्बतों की शमें रोशन होती हैं। जब रब के तज़किरे वहां आम होते हैं, तो फिर रब ने अपने उस बंदे का जिक्र भी जमाने में आम कर दिया है। अल्लामा शौकत महमूद कहूट साहब कह रहे थे कि बादशाही के मस्जिद के एक दरवाजे पे सिकंदर दफन है, बादशाही मस्जिद की दूसरी तरफ कलंदर दफन है। सिकंदर की तरफ कोई देखता नहीं, कलंदर पे उसके मकबरे पे बड़े बड़े सलातीन झुकते हैं, उमरा झुकते हैं, फुकरा झुकते हैं। वजह क्या है? उस कलंदर ने जब ये दर्श दिया था, जब ये नारा लगाया था, जब ये ऐलान किया था कि की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। फिर उस कलंदर ने सारी हयाते ज़ाहिरी मोहम्मद की वफाओं में गुजारी, मोहम्मद के तज़किरों में गुजारी, मोहम्मद के प्यार में गुजारी, मोहम्मद के इश्क में गुजारी। कलंदर का मिज़ार रोशन है, सिकंदर के मिज़ार पे तारीकी है। कलंदर का दरबार रोशन है। तो याद रखना, पीर जी
जिन्हां दे दरबार बाहरों रोशन होंदे न, अंदर से भी वही मिजाज रोशन हुआ करते हैं। ते जिथे बाहर हनेरे उथे अंदर भी हनेरे। इसलिए फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र जब भी करता है मैं रब तेरा जिक्र करता हूं। फिर अपनी मखलूक के दिलों में तेरी मोहब्बत डालता हूँ, अपनी मखलूक के दिलों में तेरा प्यार डालता हूँ। तू कब्रों में दफन हो जाता है, तू मिट्टी में लेट जाता है। ज़माने गुजर जाते हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग चले जाते हैं और आते हैं, वो चले जाते हैं और आते हैं। जिन्होंने तुझे देखा नहीं, जिन्होंने तेरी सूरत नहीं देखी होती, उनके दिलों में भी तेरी तस्वीर नष्ट हो जाती है। जिन्होंने तेरा कलाम नहीं सुना होता, उनकी जबानों पे भी तेरे तस्करे आम रहते हैं। जिनके कानों तक तेरी आवाज नहीं पहुंची होती, उन समातों में भी तेरी गुफ्तगू रस खोलती रहती है। वजह क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम। मेरे दरबार शरीफ के खलीफा मजाज चूड़ा शरीफ के कारी सदाकत साहब मुझे बता रहे थे कि यहाँ अपने क्लिनिक के बाहर डॉक्टर साहब इब्तदा में बैठ जाते थे कुर्सी बिछा के, 2-4 खुलफा और बैठते, स्पीकर लगा होता है। जिन दिनों उर्स कमकोल शरीफ की तैयारी शुरू होती और बैठ जाते, और फिर कलमा शरीफ जारी होता। पूरा पूरा दिन ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह की ज़रबें लगाई जाती है। याद रखो, जो सारी जिंदगी अल्लाह की ज़रबें लगाता रहे, इल्लल्लाह के कसीदे गाता रहे, ला इलाहा के नगमे अलापता रहे, कब्र में भी चला जाए, उसकी कब्र बाहर भी फूलों से भरी होती है और अंदर भी खुशबूदार और फूलदार रहा करती है। वेखो ना हकारत थी, आबाद सदा रहंदे, दरबार फकीरां दे वसदे ने सदा यारो, दरबार फकीरां दे। वेखो ना हकारत थी इन खाक नशीना नू। देखो ये मट्टी पे बैठते हैं, चटाइयों पे बैठते हैं, टूटे मुसल्लों पे बैठते हैं। हाँ, वेखो ना हकारत थी इन खाक नशीना नू, रहंदे ने सदा सिर ते सरकार फकीरां दे। और जिन फकीरों के सरों पे सरकार रहते हैं, उनके मिज़ार भी जिंदा, उनके आस्थाने भी जिंदा, उनकी औलादें भी जिंदा, उनके मुहिब्बीन भी जिंदा, उनके जाकिरीन भी जिंदा, उनसे प्यार करने वाले भी जिंदा, उनसे मोहब्बतों का इजहार करने वाले भी जिंदा। मुझे वक्त बताया नहीं गया कि कितनी देर में ख़त्म करना है, लेकिन मुझे खुद एहसास है, और हम मेहमान भी नहीं हैं, मीज़बान हैं, और भी मेहमान होंगे। पीर साहब का सफ़र भी लंबा है, तो मेरा भी इन्हां दे नेड़े नेड़े। बस मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाज पे समेटता हूँ कि अल्लाह करीम आस्ताना अलिया खमकोल शरीफ को सुबह क़यामत तक आबाद रखे, इनके खुलफा को, खुद्दाम को आबाद रखे। डॉक्टर ज़िया साहब के अल्लाह पाक बुलंद दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए, और साहबजादा रियाजुद्दीन साहब को अपने असलाफ की राहों का राही बनाए रखे। मैं हमेशा कहता हूँ, परसों सियालकोट में मलक मज़र साहब की, हाँ, मैं फातह खानी के लिए गया। मैंने कहा यार आपका पीर बड़ा कमाल का पीर है। पाकिस्तान भर में मशाइख से मेरा रब्ता रहता है, उलमा से रब्ता रहता है, खानकाहों पे आना जाना है, मेरे यहाँ भी तशरीफ़ लाते हैं, मैं भी जाता हूँ। लेकिन अल्लाह करीम ने हज़रत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब को वो तमाम औसाफ़ व कमालात अता फरमाए हैं जो एक अच्छे मुसलमान का खासा होते हैं। बहसीयत मुसलमान मैंने इनको बहुत अच्छा मुसलमान पाया है, और बहसीयत इंसान मैंने इनको बहुत अच्छा इंसान पाया है। मैं हमेशा सामने तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तन्हाइयों में भी मैं ये तारीफ़ करता हूँ। मेरे संगी बैठे हैं, ये गवाह है, काफ़ी सारे लोग। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, मैं क्या पल्ले कुछ न होवे तो हर कोई आजिज़ होंदा। आज ही वो मज़ा देती है, बहुत कुछ हो कि बंदा खुद को कुछ न समझे। बहुत कुछ है, फिर भी खुद को कुछ नहीं समझते। ये इनका बड़ापन है,
अपनी अदाओं से, अपनी मोहब्बतों से ये हमारे दिलों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। अल्लाह करे सुबह क़यामत तक हमारा ये मोहब्बतों का, प्यार का, चाहतों का और वफ़ाओं का तल्लक कायम दायम रहे। दरबार गौहरबार गंगोल शरीफ और दरबार गौहरबार चूड़ा शरीफ का जो मोहब्बतों का रिश्ता है, अल्लाह करीम से कायम दायम रखे, दमाम रहे, बहार रहे, कभी ख़िज़ां इधर का रुख न करे। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।